This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए हम राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले में आए हैं। अभी ये 3-4 महीने पहले जिला बना, इसलिए अभी जुबान पर अलवर जिला ही है। तो अलवर में कुल 2018 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें थीं, 5 कांग्रेस ने जीती थी और 2 बीएसपी ने, 2 निर्दलीयों ने और इसके अलावा 2 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो अब इस बार लड़ाई 6 सीटों पर त्रिकोणीय है और 5 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर है। मैं तिजारा विधानसभा सीट पर इसलिए आया हूं क्योंकि ये राजस्थान की सबसे हॉट सीट है, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सीट है। वजह इसकी ये है कि अलवर के सांसद योगी बालकनाथ जी बाबा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही बाबा बालकनाथ भी एक मठ के महंत हैं और उन्हीं की तरह पोशाक पहनते हैं। कट्टर हिंदुत्व वाले आदमी माने जाते हैं। ये इलाका मेवात में आता है और हरियाणा के नूह में जो सांप्रदायिक तनाव पिछले दिनों हुआ था उसके मद्देनजर ऐसा really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज़ नंबर 1 स्टेबलाइजर। माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बालकनाथ को यहाँ से उतारा ताकि इस इलाके में हिंदुत्व के कॉकटेल के साथ चुनावी फायदा उठाया जा सके। तिजारा में लड़ाई बहुत दिलचस्प है। इसकी वजह एक ये है कि यहाँ का जो समीकरण है वो ऐसा है कि यहाँ पर मुस्लिम यादव वोटों की तादाद सबसे ज़्यादा है और इसमें इस बार क्या होगा यही जानने के लिए आपको तिजारा ले चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का दांव राजस्थान में कैसा चल रहा है। तो तिजारा एक तहसील है, कस्बा है और यहीं की जो सीट है उस पर जो लड़ाई है उस पर पूरे राजस्थान की नहीं देश की नज़र इसलिए है कि बाबा बालकनाथ को भावी मुख्यमंत्री के तौर पे भी बहुत लोग मानते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा आपको तिजारा विधानसभा सीट का माहौल क्या है बताऊं। एक पंचायत समिति के बाहर कैंटीन है, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने सोचा यहीं से शुरू करते। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? शमसुद्दीन है जी। आपका? छोटेलाल। शमसुद्दीन जी। जी हर बार तो मुसलमान कैंडिडेट कई रहते थे, इस बार एक ही है जी। ये अकेला, ये इमरान ही समझे, इमरान ही अकेला। तो इससे कोई लड़ाई में तब्दीली? अब लड़ाई साहब बराबर की लड़ाई है, कोई सा भी निकल सकता है। देखो मैं तो नहीं कह सकता कि वही वो जीत रहा, बराबर की लड़ाई है। कांग्रेस बीजेपी में है या ये बीएसपी कांग्रेस में? बीजेपी बाकी जो लड़ रहे बीएसपी भीम पार्टी तो नॉर्मल ही है, थोड़ा नॉर्मल है वो तो। बस आप इनसे करिए मास्टर जी उधर जी। इस इलाके में कोई हिंदू मुसलमान पर वोट? ऐसा कोई नहीं, भाईचारा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके ब्याह शादी में आते जाते हैं, सब प्यार प्रेम से, बाजार में हर जगह भाईचारा। बाबा जी उसको कोई कुछ भी चुनाव के रूप से कोई कुछ बना ले, नहीं, भाईचारा है बिल्कुल। एक शांति प्रिय इलाका है, ऐसे छुटपुट होती रहे। देखो हम तो जी ऐसे ही राह चलते लोगों से चाय की दुकान पर इधर उधर हालचाल लेते रहते हैं, तो इसलिए कि जमीन पर लोगों से जानने में पता चलता है। तो ये चुनाव जा किस पे रहा है? बाबा को वो टिकट तो दिया गया। अब ये तो दोनों क्या बोल रहे हैं? पूछे कौन सा मिल गई तू? मैंने राजीव रंजन ये 24 का माहौल क्या है? अरे तू बस बात बताने जो तिजारा की कहानी है, उनसे ही बात करिए पहले। मनोज भाई आइए जरा। चल सैनी जी है। अच्छा ठीक है, तो चलिए आप माहौल क्या देखते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया पहले तो। हाँ जी बोलो नहीं आप बताओ, क्वेश्चन करो। तो ये क्या माहौल है? माहौल तो सब यहाँ ऐसा है कि यहाँ जो पृष्ठभूमि है ना, यहाँ कोई भेदभाव की राजनीति नहीं चलती है। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, जो मेव है जाती है, ये मुसलमान नहीं है, मेव है ये। हाँ। और इन टाइम कन्वर्ट हुए मेवात इनको बोलते हैं ना। मेवाती क्षेत्र है सारा ये। तो मेवात क्षेत्र में कुछ दिनों पहले जो तनाव हुआ था नूह में आपसे, वो मेवात में ही नूह भी आता है, मेवात में भी अलवर आता है। सीमा है ये। हाँ। सीमा है। वो हरियाणा में था। वो हरियाणा में था, वो मैं जानता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस इलाके का, अलवर का, चूँकि अलवर और नूह सटे हुए हैं,
तो चुनाव का मुद्दा क्या है? अंत में जाते जाते हिंदू मुसलमान की तरफ जा रहा है क्या? फिलहाल तो साहब अब ऐसा कुछ नहीं है, लोग बाग बना रहे हैं, फिलहाल ऐसा है कुछ नहीं हमारी नज़र में। तो किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? अब ये सब 20 के आसपास पता लगेगा एक्चुअल तो। नहीं, सरकार बदलने का मूड लोगों में ज्यादा है या रिपीट का? भाई देखो, गहलोत सरकार ने काम तो खूब किया सर, गहलोत सरकार ने काम तो खूब किया। काम क्या बढ़िया करा, ये जरा बताएंगे आप? सब गहलोत सरकार ने बहुत योजनाएं दी है गरीबों के लिए। अभी 25 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा है चल रहा है, चिरंजीवी योजना का, उसमें ऐसा इलाज हुआ है कि जो पहले ज़मीन को बेचते थे लोग इलाज के लिए, अब वो नौबत नहीं आई। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और 2000 यूनिट हमारी किसानों की जो फ्री की है, जो शून्य बिल आ रहा है, घर पे 100 यूनिट दी है सरकार ने। ये कब से किया है? ये सब साल 2 साल हो गए। यही चुनाव जब आया है उसके बाद सिलेंडर सस्ता किया है, उसके बाद मोबाइल औरतों को मोबाइल देना शुरू किया। ये चिरंजीवी योजना कब ले आए? चिरंजीवी योजना तो सरकार बनी थी जब से ही चल रही है। पहले 10 लाख था, और ये 10 लाख था, और अभी 6-8 महीना पहले, सुनिए, 6-8 महीना पहले ही उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट अस्पतालों में भी होगा और कोई मना नहीं करेगा। उसके लिए पूरे जयपुर में सारे क्लिनिक वालों ने हड़ताल कर दी कि आप उसके लिए नहीं कह सकते कि कोई क्लिनिक वाला, कोई नर्सिंग होम मना नहीं करेगा। उस पर विवाद भी हुआ, तो बाद में बीच में रास्ता निकला। लेकिन उस शुरुआती दौर में जो योजना थी उसको चुनाव से 6 महीने, 8 महीने, साल भर पहले बदल करके बढ़ाया गया और बहुत सारी नई योजनाएं साल भर के भीतर लाई गई। ये सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है, लेकिन करा तो जनहित के लिए कार्य है गहलोत साहब ने। गहलोत साहब ने जनहित के लिए कार्य किया है। और 25 लाख का जो बीमा बढ़ाया है वो गरीबों के लिए तो बढ़ाया है। और जो हड़ताल जो डॉक्टरों ने की, और जिनको ये जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को पाबंद किया, भाई प्राइवेट हॉस्पिटल हम ये इसकी योजना को नहीं लागू करेंगे, सरकार की योजना को लागू नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन सरकार के उसमें देखिए, मैं गया था जयपुर में और उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो निजी अस्पताल वालों के लिए भी परेशानी का कारण बनती थी। क्योंकि अगर उनका कहना था कि अगर आँख का अस्पताल हो और क्या नाम है नाक कान का अस्पताल हो और किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट अटैक हो, वो लेके आ जाए और कह दे कि आपने इलाज नहीं किया तो हमारे पास कोई स्पेशलिटी नहीं। उसके बहुत खैर तर्क के, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। चलिए, कोई आप बताइए कि सरकार गहलोत साहब की आ रही है कि जा रही? बस एक लाइन बताओ। उम्मीद तो है आने की। और ये जो रोटी पलटती हर बार, उसका क्या है? अब ये तो देखो, अब जनता का हाथ में। बड़ा तेज। This video is sponsored by WeGuard.